Good morning, students. Myself Jaspal Singh, lecturer civil engineering department, मेरचंद पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो आज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन थर्ड सेमेस्टर में मैं जो वीडियो लेके आया वो है फाउंडेशन के ऊपर है। तो पहले हमने फाउंडेशन की इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट किया था कि फाउंडेशन क्या है, और उसमें हमने शैलो फाउंडेशन का भी स्टडी कर लिया था, पर्पस ऑफ फाउंडेशन, वो सब टॉपिक हमने लास्ट कवर किए थे। तो आज की जो वीडियो है पार्ट 2 है, मैंने बनाया फाउंडेशन का। इसमें हम डीप फाउंडेशन कवर करेंगे। शैलो फाउंडेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम डीप फाउंडेशन देखेंगे। अब डीप फाउंडेशन है क्या? A foundation, if its depth is equal or greater than its width, is called deep foundation. Deep foundation is used where the bearing capacity of the soil is very low. The load coming from the superstructure is further transmitted vertically to the soil. तो इसमें सबसे जो फर्स्ट लाइन में है उससे हमें पता चल जाता है कि डीप फाउंडेशन है क्या। इसमें क्या है कि इफ इट्स डेप्थ इज इक्वल और ग्रेटर देन इट्स विड्थ, विड्थ से मतलब कि इक्वल है और ग्रेटर है तो हम वो डीप फाउंडेशन में लेते हैं, नहीं तो हमारी वो शैलो फाउंडेशन होती है। ठीक है, ऑलरेडी हम ये स्टडी कर चुके हैं। So D foundation further classified जो है उसमें D foundation है further classified in following pile foundation है और well foundation। So ये मैंने दो फिगर्स ऐड की हैं, पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन की। हम इनकी डिटेलिंग आगे देखेंगे जब इनकी स्टडी करेंगे। A pile foundation is defined as a load vertical long vertical load transferring element consisting of timber, steel, concrete, or a combination of them. The foundation consisting of spread footing, grillage, or mat supported on piles is called a pile foundation. अब अगर डेफिनेशन ध्यान से आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि long vertical load transferring element consisting of timber, steel, concrete or combination of them। ठीक है, फाउंडेशन क्या है कि अब पाइल फाउंडेशन की बात करते हैं, उसमें क्या है कि जैसे हम एक तो ग्रिलेज फाउंडेशन हमारी थी, सेपरेट फाउंडेशन थी। ठीक है, वो फाउंडेशन एज इट इज ही होगी, लेकिन उसके नीचे जो है वो जो चीज होगी वो हमारी होगी पाइल्स। हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी ये देखिए कि लोड बेरिंग कैपेसिटी जहां पे कम होती है, ठीक है, टॉप सॉइल में, तो हम हार्ड स्टेटा पे रेस्ट कराते हैं पाइल्स को। ये नीचे फिगर दिया है, इसमें देखो जो हाई डेंसिटी सॉइल है, हार्ड स्टेटा है, ठीक है, वहां पे हम पाइल्स को रेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मीडियम सॉइल है, इसमें लोअर डेंसिटी है, जो हायर डेंसिटी है। ठीक है, तो वहां पे जो डायरेक्ट जो लोडिंग है वो हार्ड स्टेटा पे पड़ेगी। ठीक है, ऊपर अगर लो बेरिंग कैपेसिटी है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पाइल्स कंस्ट्रक्ट करके उसके बाद हम क्या करते हैं कि पाइल कैप लगाते हैं, कंक्रीट या कंक्रीट का बना के, और उसके बाद बाकी लोडिंग होती है। ठीक है, अभी इसकी जो सेकंड लाइन थी, दी फाउंडेशन कंसिस्टिंग ऑफ सेपरेट फुटिंग, ग्रिलेज और मैट सपोर्टेड ऑन पाइल्स इज कॉल्ड पाइल फाउंडेशन। ये जो ग्रिलेज है, ग्रिलेज फुटिंग है, सेपरेट फुटिंग है और मैट, ये सपोर्ट करती है वही पाइल के ऊपर। ठीक है, नीचे पाइल होगी, पाइल के ऊपर कैप, देन उसके बाद जो फाउंडेशन है वैसे ही लोडिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सुटेबिलिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन कहाँ पे करते हैं? व्हेन द सॉइल इज हाई कंप्रेसिबल और एक्सपेंसिव इन नेचर
फॉर एग्जाम्पल इसमें इन केस ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल और मैन मेड लैंडफिल पाइल फाउंडेशन आर यूज्ड। मैन मेड लैंडफिल क्या है कि जैसे अब हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हम फिलिंग कर देते हैं, वैसे मैन मेड फिलिंग की है कुछ, ठीक है, उसमें क्या है कि हम उस पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं 2-4 महीने में या 6 महीने में। वो क्या है कि उसकी हम कंपैक्शन जितनी मर्जी कर लें, जो कंसोलिडेशन में चीज बनती है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन से, वो चीज नहीं हो पाती। अगर हम वैसे ही बना देंगे फाउंडेशन, स्प्रेड फाउंडेशन या कोई और कर देते हैं मैट वगैरह, उसमें क्या है कि डिफरेंशियल सेटलमेंट हो सकती है, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, वहां पे हम पाइल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पाइल्स क्या करती है, जो पहले का कंसोलिडेटेड सॉइल है, ठीक है, जो हार्ड स्ट्रेटा है, वहां पे लोडिंग ट्रांसफर होती है, देन उसके बाद उसके ऊपर पाइल कैप, देन फाउंडेशन जो भी है हमारी कंस्ट्रक्ट हो जाती है, फिर स्ट्रक्चर हमारा ऊपर आता है, ठीक है। और सेकंड है, पाइल फाउंडेशन आर यूज्ड इन वाटर लॉक्ड एरिया वेयर चांसेस ऑफ सेटलमेंट्स आर मोर। वाटर लॉक्ड एरिया है, ठीक है, टॉप सॉइल में स्ट्रेंथ नहीं है, तो हार्ड स्ट्रेटा हम देखते हैं वाटर लॉक्ड एरिया में भी प्रॉब्लम आती है। तो जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा ऑब्वियसली टॉप सॉइल में फिर सेटलमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है। टू अवॉइड डिफरेंशियल सेटलमेंट इन स्ट्रक्चर्स रेस्टिंग ऑन क्ले स्ट्रेटा और लूज पॉकेट्स, डिफरेंशियल सेटलमेंट को रोकने के लिए हम पाइल्स प्रोवाइड करते हैं हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। उसके बाद पाइल फाउंडेशन आर यूज फॉर व्हेन द प्रोविजन ऑफ ग्रिलेज एंड राफ्ट फाउंडेशन बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। पाइल फाउंडेशन हम ज़्यादातर यूज करते हैं कि जैसे ग्रिलेज है या दूसरी राफ्ट फाउंडेशन है, ठीक है, उसका अल्टरनेटिव हम यूज करते हैं पाइल फाउंडेशन, ठीक है, एक्सपेंसिव पड़ता है, तो उस वजह से हम पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं। Pile foundation are helpful when structure carries heavy concentrated loads. They are also useful for structures which are not uniformly loading. यहाँ पे ये चीज है कि जहाँ पे पॉइंट लोड पड़ता है, ठीक है, वहां पे हम पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं ज्यादातर। जो हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे ही होता है। जैसे जहाँ पे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी है, चाहे राफ्ट फाउंडेशन वगैरह प्रोवाइड की है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि लिफ्ट वाला पोर्शन हो गया या जहाँ पे हैवी लोडिंग आ रही है, कुछ पोर्शन है, ठीक है, और सॉइल स्ट्रेटा भी इतनी बेरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो हम वहां पे पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड लोड यहाँ पे ज्यादा पड़ता है। Classification of pile, depending on their function, depending on their material of construction, depending on their function, classified into the following type: first, end bearing; second, friction pile; third, sheet pile; fourth, anchor pile; then fifth, batter pile. End bearing piles. The piles which rest on hard strata and act as a column to bear the load of the structure are termed as end-bearing piles. These piles are driven through the soft overlay soil and their bottom end is made of rest on hard strata transfer the load of structure. इसमें क्या है कि एंड बेयरिंग में क्या है कि हम जो है फाइल जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, ये रेस्ट करती है हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर, ठीक है, एक्ट एज ए कॉलम करती है, ठीक है, तो वहां पे जो है हार्ड सॉइल पे डायरेक्टली ट्रांसफर करती है लोडिंग को। फ्रिक्शन पाइल, व्हेन overlay soft soil is present in larger depth
and it is not economical or rather practically not possible to resist the bottom end of pile on hard strata. The load is borne by the pile through skin friction dwelt between the surrounding soil and the outer surface of piles. इसमें क्या है कि when the overlay soft soil is present in large depth. अब ये है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ है, वो यहाँ पे सॉफ्ट सॉइल ही है, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर हम रेस्ट करें, ठीक है। पॉसिबल रेस्ट द बॉटम, वहाँ पे हम कितनी डेप्थ तक हम उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्किन फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं पाइल में, ठीक है। जैसे ये देखो, ये जो है मटेरियल हम ऐसा करते हैं कि स्किन फ्रिक्शन प्रोवाइड होती है, तो फ्रिक्शन फोर्सेस से उसे रेजिस्ट करती है नीचे जाने से, ठीक है। वो जो स्किन फ्रिक्शन से स्टेबिलिटी दिलाती है बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को। देन उसके बाद है शीट पाइल्स। दिस पाइल्स differ from bearing or friction piles because they are never used to provide vertical support but mostly use the retained soil which is liable to escape laterally when subjected to pressure. यहाँ पे क्या करते हैं कि ज़्यादातर ये शीट पाइलिंग हम जो यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं जहाँ पे सराउंडिंग बिल्डिंग हो और हमने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट कोई करनी है, वो साथ में पहले ही ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि शीट पाइलिंग पहले प्रोवाइड करते हैं कि ताकि अगर कोई बारिश आती है, कुछ है, उससे सॉइल इरोजन ना हो जाए साथ वाली बिल्डिंग की और उसकी सेटलमेंट ना हो जाए हमारी बिल्डिंग में और कोई भी किसी तरह की इंटरप्शन ना हो। उस वजह से हम क्या करते हैं, शीट पाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। सम केसेस में लोग क्या करते हैं कि शीट पाइल प्रोवाइड नहीं करते और जो साथ वाली बिल्डिंग होती हैं, ठीक है, वो सेफ नहीं रहती। उनमें क्या होता है कि अगर डीप एक्सकवेशन कर दी और साथ में बिल्डिंग ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है और अगर बारिश वगैरह आती है तो इरोजन हो जाती है, तो जो साथ में कोई स्ट्रक्चर बना है उसके फेलियर के चांस हो जाते हैं। उस वजह से हम ज़्यादातर शीट पाइलिंग यूज़ करते हैं। ये मैंने एक फिगर शो की है, ये भी कुछ शीट पाइलिंग की है और उसके साथ साथ एक्सकवेशन और बाकी काम चल रहा है शीट पाइलिंग का। एक इसमें नेक्स्ट है anchor piles or batter piles. When piles are used to provide encourage engaged horizontal pull from sheet piling, wall or other pulling forces, they are known as anchor piles. The pile which are driven inclined instead of vertical to effectively resist horizontally and inclined forces are known as better piles. अब ये दोनों जो पाइल्स हैं इनको मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको समझाता हूँ क्या है इसमें। एक में हमारी हॉरिजॉन्टल पुल को करती है, ठीक है ना, वो दूसरे में इंक्लाइंड। एक मिनट, ये देखिए, ये जो है हमारी एंकरेज पाइल है, एंकर्स पाइल है ये वाली, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, उसमें ये हमारी जो है बेटर पाइल है, ये हमारी वर्टिकली होगी, ये हमारी तो इंक्लाइंड है, ठीक है, ये वर्टिकली है। हमारी जो एंकर्स पाइल है वो हमारी वर्टिकल है और बेटर पाइल्स है जो वो इंक्लाइंड है। ये उसको सपोर्ट देती है, उसकी जो मूवमेंट को रोकती है कि अगर ये हम बैटर पाइल्स नहीं प्रोवाइड करते, सीधी एंकर पाइल कर दिए हैं, तो वो नहीं रेजिस्ट नहीं कर पाएगी फोर्सेस को, ठीक है। इस वजह से हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और द पाइल्स विच आर ड्रिवन इंक्लाइंड इंस्टेड ऑफ वर्टिकल टू effectively resist horizontal and inclined forces are known as batter piles, ठीक है। उसके बाद है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें है टिम्बर पाइल्स आ जाती हैं, मटेरियल अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो
सीमेंट पाइल्स है, प्री कास्ट पाइल्स, कास्ट इन सेटू पाइल्स है, और स्टील पाइल्स है, एच बीम पाइल्स है जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट, ये अकॉर्डिंगली मटेरियल जो है टिम्बर पाइल्स है। दी पाइल्स मेड ऑफ वुड आर कॉल्ड टिम्बर और वुडन पाइल्स। द टिम्बर टू बी यूज्ड एज पाइल शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। कोई डिफेक्ट्स ही उनमें होना चाहिए जो हम लेते हैं, पाइल लेनी है, डिफेक्ट होगा तो वैसे ही उसकी स्ट्रेंथ में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हाई लोडिंग उसमें डलनी है, नहीं तो फिर फेलियर हो सकता है, लोड नहीं पूरा आएगा। The bottom end of a timber pile is tapered and fitted with a CI shoe to facilitate driving in the soil, and the top end is fitted with CI ring. ये CI ये जो है हेल्प करती है जब हम इसे ड्रिवन करेंगे। ठीक है, ये टेपर्ड है एंड जो है, ठीक है, टेपर्ड बनाएंगे तभी ये उसमें जब हम हैमरिंग करेंगे तो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सीमेंट कंक्रीट पाइल, प्री कास्ट पाइल। इसमें जो है प्री कास्ट कंक्रीट फर्स्ट है, सीमेंट कंक्रीट में प्री कास्ट है। प्री कास्ट कंक्रीट पाइल्स are RCC piles which are manufactured in a factory or space available nearby. They are generally circular, square in shape, and may be of uniform section throughout its length. इसमें क्या होता है कि ये जो हम पाइल करते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स हैं, इसमें जो होती है कि पहले ही हम बना के लाते हैं, ठीक है, आरसीसी पाइल्स, और वहाँ पे हम सीधी ड्रिवन कर देते हैं। ये जो मेथड है इसे ड्रिवन करने का, ये हम टेक्निक कहते हैं। ऊपर हम क्या कहते हैं, हम क्रेन मशीन की हेल्प लेके उससे हम क्या करते हैं कि हैमरिंग करते हैं इस पे। ठीक है, हैमरिंग करके हम पाइल्स को इंसर्ट करते हैं। प्रीकास्ट पहले ही हम पाइल बनी हुई लाते हैं। ठीक है, प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स, इससे हमारा जो टाइम लगता है, वहाँ पे वेस्टेज होगी कास्ट इन सिटू की, वो थोड़ी बच जाती है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि एरिया कौन सा है, डाटा कैसा है। बाकी ये है कि कास्ट इन सिटू कंक्रीट पाइल्स हैं। These are the piles which are casted at site for making cast in situ piles. First of all, a borehole is dug at the site where the pile is to be placed. This can be done by driving a casting pile into the ground. The loose soil from the casting is taken out and filled with concrete after placing necessary steel reinforcement in it. इसमें थोड़ा सा मेथड लिखा है कि कैसे हम जो कास्टिंग सेटू कैसे करेंगे वहां पे पाइलिंग। उसमें क्या है कि सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, वहां पे जो बोर है वो हम डग करेंगे, ठीक है, साइड पे पाइलिंग के लिए। उसके बाद बोर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो पाइप है वो कास्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसमें उसके बाद रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के बाद आरसीसी फिर कंक्रीटिंग हम करते हैं। ये उन्होंने मेथड लिखा है, ये देखो, ये किया है सबसे पहले काम, ठीक है। ये शूम ये कटिंग, उसके बाद हमने एग्जीबिशन कर दी। एग्जीबिशन के बाद ये हमने जो स्टील बार्स हैं, माइल्ड स्टील है, जो भी है वहाँ पे प्रोवाइड की है। देन उसके बाद कंक्रीटिंग हमने कर दी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप है, बोरिंग है, देन उसके बाद रीइंफोर्समेंट है, फिर उसके बाद कास्टिंग कंक्रीट की है, ठीक है। स्टील पाइल, एच बीम पाइल।
In this category of pile, rolled steel H-beams or I sections are used to act as pile below a foundation. These piles have small cross-section area, therefore can be driven easily in soil in which ordinary piles are difficult to drive. इसमें क्या करते हैं कि जो स्टील सेक्शन है, ठीक है, एच टाइप उसकी होती है, ये एच बीम इसलिए रहेगा कि इसकी शेप ऐसी होती है, जहाँ आई टाइप सेक्शन होता है उसे क्या है कि ड्रिवन करना इजी होता है एज कम्पेयर टू कंक्रीट, कंक्रीट या दूसरा टिम्बर पाइल्स। तो इसे हम क्या करते हैं कि ड्रिवन कर देते हैं, हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर रेस्ट करता है, देन उसके बाद कंक्रीटिंग करके, कंक्रीटिंग कैप के बाद देन उसके बाद जो फाउंडेशन बाकी जो है ऊपर वाला स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद पाइल फाउंडेशन हो गई हमारी, उसके बाद है वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन जो होती है ये हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जो ब्रिजेस हो गए या जो बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, लोडिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हैवी स्ट्रक्चर्स की। ज़्यादातर क्या होता है कि जो ब्रिजेस हैं वहाँ पे हम इसे इंस्टॉल करते हैं, जो वेल फाउंडेशन है यूज़ करते हैं। और जो ताजमहल है वहाँ पे भी जितनी हुई है वेल फाउंडेशन ही हुई है, सारी उसकी जितनी फाउंडेशन है वेल फाउंडेशन है। वेल फाउंडेशन से क्या है कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि नीचे कटिंग एज के लिए ये क्रप होता है, उसके बाद ये जो है साइड में ये जो वॉल है, ठीक है, इन सर्कुलर और जो भी सेक्शन होगा, ठीक है, ये हम वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉल जैसे जैसे वॉल कंस्ट्रक्ट होती है, अगर आरसीसी है या ब्रिक है, वॉल कंस्ट्रक्ट होती है, यहाँ से एक्सकवेशन होती रहती है सेंट्रली, हम एक्सकवेशन करते रहते हैं, ठीक है। इस पार्ट से एक्सकवेशन होगी, ये वाला पार्ट, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट हम कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे इसकी, जो वॉल की है स्टीनिंग की, और यहाँ पे हमारी वॉल कंस्ट्रक्ट होती रहेगी कॉन्टिन्यूसली, आरसीसी और ब्रिक जो भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये एग्जामेशन होगी, ये कटिंग एज जो लगे हैं, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वॉल की, मेसनरी करेंगे या आरसीसी का काम है जो भी है स्टीनिंग का, उसे लोडिंग पड़ेगी और ये कटिंग एज से ये नीचे जाती रहेगी फाउंडेशन, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली यहाँ से एक्सकवेशन करनी है, यहाँ से जितनी भी है जो सॉयल है निकालनी है, हमने बाहर फेंकनी है, ठीक है। और ये जो है इसे बहुत सिस्टमेटिकली बेसिस यूनिफॉर्मली निकालना पड़ता है कि इवनली हो, ये ना हो कि एक पार्ट ऊपर रह गया या नीचे रह गया। इसे सारे को एक्सकवेशन करके बाहर निकाल के कंस्ट्रक्शन करते रहना है और ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे जाती रहेगी, और जब हमें डिजायर्ड डेप्थ मिल जाएगी जो हमने डिजाइन की है, यहाँ पे हमारी बेयरिंग कैपेसिटी जो भी डिजाइन हुई थी वेल फाउंडेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे बंद करते हैं। सबसे पहले हम बॉटम प्लग जो है उसे सीमेंट कंक्रीट से फिल करते हैं, देन उसके बाद सैंड फिलिंग की जाती है। सैंड फिलिंग के बाद जो सीमेंट कंक्रीट वो डाली जाती है, फिर उसके बाद हम स्लैब डालते हैं, आरसीसी स्लैब। उसके बाद उस पे पियर्स जो इंटरमीडिएट स्पोर्ट्स हैं और एंड स्पोर्ट्स अबटमेंट कंस्ट्रक्ट की जाती है। ये चीज़ है इसमें जो ब्रिजेस के केस में ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन बिल्डिंग्स में भी हुआ है, जैसे मैंने ताजमहल की बात की है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको नहीं समझ लगेगा देन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो बेटर वे से कोशिश करूंगा कि समझाने की। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा।